Hello everyone and welcome to our next lecture. In this lecture we will also continue the same lecture of the previous class. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फिर से वही कॉम्बिनेशन निकालने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. दैट इज द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन ना. क्वेश्चन इज अगर आपके पास 4 प्लेट्स हैं, कुछ ऐसा लेट 4 प्लेट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 5 प्लेट्स का. अभी 4 प्लेट्स का ही देख लो आप. 4 प्लेट्स हैं और ये गिवन है आपका कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, है ना, एंड दिस 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ ए वायर. ठीक है, देन फाइंड द सीक्वेंट बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बताओ, है ना. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, और मैं लिख रहा हूँ क्या, ए बी सी सी सी. दे आर ओनली 3 कैपेसिटर्स. तो बस इजी सा है ना, कि क्या करो आप, बस 3 पॉइंट्स ले लो, है ना. दैट इज ए बी. ठीक है, अब सुनो, ये तो गिवन नहीं है ना, ये पॉइंट है कौन सा, तो अपनी मर्जी से मान लो क्या, एक्स, है ना. और अगर ये एक्स है, एक्स से कनेक्टेड है, तो दोनों है क्या, सेम वायर से. सेम वायर से इट मीन्स क्या, बोथ आर कनेक्टेड बाय द सेम पोटेंशियल और सेम नोड. ठीक है, तो अपने पास कितने पॉइंट्स होंगे, ए बी और एक्स. ठीक है, अब अरेंज कर लो इसको. जो फर्स्ट प्लेट है किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में. तो ठीक है, रखो आप इसको ए और एक्स के बीच में. सेकेंड प्लेट इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी. ठीक है, आप रखो ए और बी के बीच में. ठीक है, थर्ड प्लेट इज इन बिटवीन बी एंड एक्स. हाँ, तो बी और एक्स के बीच में रखिए. ठीक है, ये था आपका ए और ये था आपका B. और ये नोड है आपका एक्स. ये बी सी सी सी, एंड यू हैव टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी. हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालना बड़ा ही ईजी होता है. बस समझना क्या होता है आपको, सीरीज पैरेलल, जो कि बहुत ही आसान है. बस कंफ्यूज नहीं करना आपको. ठीक है, सीरीज इट मीन्स क्या, सेम करंट विल बी फ्लो. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन को देखना, वोल्टेज तो सेम होगा ही होगा, बट वोल्टेज फाइंड आउट करना है इन एवरी सिचुएशन, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना. सो जस्ट फाइंड आउट द कनेक्शन. आर दे आर कनेक्टेड विद द सेम टर्मिनल्स. if yes, then they are in the parallel form. Otherwise maybe there will no any connections, that may be not in the series or parallel, है ना. तो इस पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर मान लो ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में ही होंगे ना, क्योंकि अगर जो भी कोई करंट जा रहा होगा, है ना, लेट आई एक्स नाम का कोई करंट जा रहा होगा. ठीक है, तो आई एक्स करंट जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा. इट मीन्स क्या, बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज फॉर्म. ठीक है, सीरीज के लिए क्या होना चाहिए ना, कि दोनों का करंट सेम होना चाहिए. जैसे मैं आपको ये बोल दूं, है ना, कि लेट एक बैटरी था, समझना थोड़ा सा. ठीक है, लेट एक बैटरी था ए और बी के बीच में. ठीक है, और इस बैटरी ने क्या किया, करंट आई फ्लो कराया. ठीक है, तो ये करंट यहाँ पहुंचा होगा आई, है ना. और जब भी करंट या वाटर, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक पाइप है, यहाँ से वाटर जा रहा है ना, और आगे जाके 2 पाइप मिल गया, तो क्या होगा, इधर भी कुछ वाटर जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, है ना. तो सिमिलर वे में अगर कोई करंट है ना, और इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, जितने रास्ते मिलेंगे करंट को उतना बार डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इधर एक रास्ता है, इट मीन्स क्या, कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा. इट मीन्स क्या, अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि I1 करंट इधर फ्लो कर रहा है और लेट I2 इधर फ्लो कर रहा है ना. तो बोथ जो करंट इसमें I2, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, इट मीन्स क्या, I2 इसमें भी जाएगा, है ना. तो ये कैपेसिटर्स C और C, है ना, ये आपस में क्या है, सीरीज में, है ना. दिख भी रहा होगा सीरीज में. अगर सेम करंट फ्लो हो तो उस आपस में कैसे होते हैं, सीरीज में, है ना. C और C क्या है सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और फाइनली क्या आएगा, C/2. ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C/2. ये हो गया C/2. अभी सब मैं हटा दे रहा हूँ बैटरी उटरी, समझने के लिए था, है ना. करंट I1 आई कहीं नहीं गिवन है.
तो सुन लो, ए और बी के बीच में चाहिए था, एक्स तो चला गया है ना, सीरीज था चला गया है ना। अभी आपस में क्या है, पैरेलल, क्योंकि ये भी कैपिटल्स किसके बीच में है, तो ए के और बी के बीच में, ये कैपिटल्स किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। इट मीन्स क्या, सी इक्विवेलेंट होगा क्या, तो सी है ना, पैरेलल ऑफ सी बाई टू। इट मीन्स क्या, सी प्लस सी बाई टू, दैट विल बिकम 3c/2 है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कि कितना आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो आएगा कितना, 3c/2, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग है ना। इस बार हम लोग क्या, 5 प्लेट्स को लिखते हैं। Okay, so we will start with the 5 plates now. Question कुछ ऐसा है ना, let there are 5 plates. Five parallel plate are given, ठीक है। और कनेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, कनेक्शन कुछ ऐसा है ना, कि फर्स्ट प्लेट एंड फोर्थ प्लेट आर कनेक्टेड एंड दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ठीक है। ऐसे 5 प्लेट्स आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और 2 पॉइंट्स दे दिया गया आपको, ए और बी है ना, और इसको वायर से कनेक्टेड कर दिया गया। You have to find the C equivalent in between A and B, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान करने के लिए इसका भी कैपिटल C C C C है ना। ऑब्वियस है, 5 प्लेट से हम लोग कितने कैपिटल्स पॉसिबल है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल इज 4, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द C equivalent in between A and B, ठीक है। जो पॉइंट्स नहीं गिवन है उनका नेमिंग करना होता है ना। तो अगर ये पॉइंट्स नहीं पता तो मैं इसको नेमिंग किया, दैट इज योर एक्स है ना। तो ये अगर एक्स है और वाई से कनेक्टेड, इट मींस का ये भी क्या होगा, एक्स, ठीक है। और जो बच गया कुछ भी नाम दे दो आप, उसको दे देते हैं हम लोग वाई, ठीक है। अब सुनो, किसी भी पॉइंट्स को आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट थोड़ा अच्छा लगता है कब, जब हम लोग क्या करते हैं, जिसके बीच में निकालना होता है, आर इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट है ना, जो भी निकालना होता है, एल इक्विवेलेंट, उसको फर्स्ट और लास्ट में रखते हैं, ठीक है। ये हम लोग हमेशा करते हैं, थोड़ा सर्किट अच्छा दिखता है इसलिए है ना। तो ए पॉइंट को स्टार्ट में रख दिया और बी को मैंने रख दिया क्या, एंड में, क्योंकि हमें इसी के बीच में निकालना है क्या है, हमें सी इक्विवेलेंट निकालना होता है, ठीक है। अब सुनो, 2 पॉइंट्स और रह गए, एक्स और वाई, तो मैं एक्स को इनके लाइन में रखता हूँ और वाई को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, ठीक है। सर्किट को अच्छा दिखने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको एक्स को यहाँ रखना है, वाई को यहाँ रखना है, कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। जितने जो आपको दिमाग में आ रही है ना कि मैं कहाँ क्या रखूँ तो क्या होगा है ना, सब कुछ दूर होगा कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो कि एक्स और वाई का कोई कंपलसरी है नहीं, कहीं भी किसी पॉइंट्स को आप रख सकते हो। सर्किट को अच्छा दिखने के लिए हमने कुछ ऐसा किया, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट कैपेसिटर सी इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ठीक है आप रख लो इसको इन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। इस कैपेसिटर को कहाँ पे था, एक्स और वाई के बीच में, हमने रख लिया उसको एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैपेसिटर इन बिटवीन ए एंड वाई है ना, तो ए और वाई के बीच में रख लो कैपेसिटर सी, ठीक है। थर्ड जो है वो है किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ठीक है। फोर्थ जो है आपका वो है किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में, ठीक है। और इस टाइप से हमने सारे कैपेसिटर्स को अरेंज कर दिया,
ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी। यही तो हमारा ए और बी दो पॉइंट्स थे जिसके बीच में निकालना क्या है हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इस सर्किट को मैंने इस फॉर्म में ले आया, अब हमारा काम आसान हो गया। सुनो, मैं फिर से आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, है ना, कि अगर मैं एक बैटरी लगाऊं, ऐसा दिख रहा होगा आपको कि जो भी करंट मान लो कि यहाँ पे गया, थोड़ा सा मैं इस बार दिखा रहा हूँ, है ना, मान लो जिसके बीच में निकालना होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में, मान लो एक बैटरी रख दिया हमने V वोल्ट का, ठीक है, और इससे करंट फ्लो कितना हो गया, लेट I, है ना, तो यहाँ से देखो करंट हमेशा निकलता है कहाँ से, बैटरी के पॉजिटिव साइड से, ठीक है, तो करंट यहाँ से निकला, करंट तभी डिवाइड होगा जब उसको पाथ मिलता है, सिंपल थिंग, है ना, तो करंट यहाँ से यहाँ निकला, इधर इधर नहीं जाएगा, इधर तो ऐसे ही ओपन है ना, करंट जीरो हो जाएगा, जो भी करंट आई था वो यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ तक रहा करंट आई। सुनो, अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ना कि इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऊपर जाने का, एक इधर इधर जाने का, है ना, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, लेट I1, और यहाँ पे करंट कितना होगा, I2। ठीक है, सुनो, जो I2 करंट इसमें इन किया उसके तो पास कोई और रास्ता है नहीं, तो यहाँ भी कितना होगा I2, और ये रास्ता करंट कितना होगा I1। ठीक है, और I1 प्लस I2 फिर से क्या करंट मिल जाएगा आपको, I। ठीक है, और ये फिर से होता है I, और ये फिर से होता है I। लाइफ में रूल होता है ना, कि जो भी चीज़ बना है वो ख़त्म होगा ही होगा, है ना, या जितना करंट इससे निकला है उतना फाइनली उसका उसी में इन हो जाता है। ठीक है, एक लाइफ का सर्कल होता है। ठीक है, जितना करंट इससे निकल रहा है ना, अगर I करंट निकल रहा है तो इसमें इन भी कितना होगा, I। इसके दोनों लूप बोलते हैं, करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ लूप। ठीक है, करंट का अगर लूप नहीं है तो कभी फ्लो नहीं कर सकता, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहीं एंड करेगा। अगर उसने I करंट निकाला तो I करंट एंड भी होगा। बट हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना, तो अभी आप छोड़ दो, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, बस हम लोग देख रहे हैं क्या, सीरीज पैरेलल की बात कर रहे हैं। दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर आर इन सीरीज, क्यों, क्योंकि इसमें सेम करंट जा रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात खत्म करते हैं। तो आपस में क्या हो गया, सीरीज में, और सीरीज में दो कैपेसिटर्स क्या होते हैं, है ना, 2C, तो ये क्या हो गया 2C। ठीक है, और जो पॉइंट्स के बीच में आपने रखा है उसको हटाना नहीं है ना। तो सुनो, यहाँ पे जो कैपेसिटर्स था वो किसके बीच में था, तो यहाँ से यहाँ था, है ना, 2C। अब देखो ये पॉइंट A है ना, तो ये भी पॉइंट क्या है A, और ये पॉइंट X। ये 2C किसके बीच में है, A और X के बीच में। देखो आप ये पॉइंट A बोल रहे हो ना, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया A, ये पॉइंट X है तो ये पॉइंट भी क्या होगा X। जब तक किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं आता, इसका मतलब क्या, पॉइंट सेम ही है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, A ही होगा, बिकॉज दे आर नो एलिमेंट्स इन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट भी X है। मैं वोल्टेज के फॉर्म में ही बोलूँगा, है ना। अगर इसका पोटेंशियल मान लो कि V है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा V, यहाँ पोटेंशियल मान लो 2V है, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 2V। जब तक उनके बीच में एलिमेंट्स नहीं हो, आप बोलोगे क्या, दे आर हैविंग द सेम पोटेंशियल एंड दे आर कनेक्टेड विद द सेम नोड। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट C है वो A और X के बीच में, 2C भी किसके बीच में, A और X के बीच में, है ना। तो वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों निकालें हम, है ना। हमेशा क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, 2C और C पैरेलल में होगा, है ना। हाँ, दोनों की जो ऊपर वाले जो दोनों कैपेसिटर्स थे वो किसमें थे, सीरीज में। यहाँ पे फार्मूला मैंने गलत कर दिया, सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, दोनों सीरीज में, इट मीन्स क्या हो गया C/2 होता। मैंने गलती से फार्मूला सही नहीं लिखा था यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा आपका C/2, है ना। सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करोगे तो आएगा कितना, C/2। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। इट मीन्स क्या, C प्लस C/2 क्या हो जाएगा 3C/2। ठीक है, तो आपस में पैरेलल में, इट मीन्स क्या, इसके बीच में, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3C/2। ठीक है, तो मैं सर्किट सॉल्व है ना। अब A और B के बीच में कितने एलिमेंट्स बचे, है ना, कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो बस दो ही कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स, जो भी करंट जाएगा क्या आएगा, दोनों में सेम ही जाएगा। इट मीन्स क्या, C इक्विवेलेंट
इज 3c/2, है ना। और दोनों किस में है, सीरीज में, तो फॉर्मूला में यूज करना होगा क्या, C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इट मीन्स क्या 3c/2 इंटू क्या c और प्लस क्या होगा आपका 5c/2, है ना। तो ये मिलेगा आपको 3c²/2 इंटू क्या 2/5c, 2 कैंसल, c कैंसल, आपको मिलेगा क्या 3c/5, है ना। दिस इज योर c इक्वलेंट, वो मिलेगा क्या आपको 3c/5, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना, है ना, कि जब भी सीरीज में होता क्या लिखते हैं हम लोग C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, जब पैरेलल में हो तो क्या लिखोगे, सिंपल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शंस देख के देख लेना आप कि कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल, बड़ा आसान सा तरीका है। एलिमेंट्स अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो इट मीन्स क्या हो, वो पैरेलल में, है ना। अगर करंट सेम ही फ्लो होगा उनके बीच में तो क्या होगा, वो सीरीज में। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग 5 प्लेट्स को लेके ही। देखो ये 5 प्लेट्स हैं और इसको मैंने कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दिस पॉइंट इज एट ए, दिस पॉइंट इज एट बी, ठीक है। ए और बी के बीच में है और कैपेसिटेंस गिवन है और आपको ये गिवन है ना, ये दोनों कनेक्शन कुछ ऐसा किया हुआ, ठीक है। यू टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना, आसान सा चीज़ है, जैसे हमने पिछले बार किया। स्टेप को पकड़ो, क्वेश्चंस याद नहीं रख सकते आप, है ना, आप एक ही चीज़ याद रखो, कॉन्सेप्ट, बाकी सब क्लियर है। अब क्या करना है हमें, है ना, कि देख लो कौन से पॉइंट्स, अगर मैं इसको x मान लूँ, ये भी क्या हो जाएगा x, है ना, ये कुछ नहीं है तो आप मान लो इसको y। सारे पॉइंट्स को अरेंज कर लो, a b, कहीं भी x ले लो, कहीं भी y ले लो, ठीक है। अब सेकंड देखो कैसा दिख रहा है। फर्स्ट इसके बीच में a और x के बीच में, ठीक है, अब रखो इसको a और x के बीच में। सेकंड इसके बीच में a और y के बीच में, ठीक है, रखो इसको a और y के बीच में, ठीक है। थर्ड किसके बीच में, y और b के बीच में, y और b के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, b और x के बीच में, b और x के बीच में, ठीक है। अब निकलना है, बड़ा आसान सा है ना। ये आपस में क्या होंगे, सीरीज में, ठीक है। सब तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल C C C C, है ना। आपस में क्या होंगे ये, तो सीरीज में, है ना। सीरीज में क्या हो जाएगा C/2, इट मीन्स क्या, इसको हटाओ तो लिखो क्या यहाँ पे C/2, C/2, ठीक है। ये आपस में क्या है, सीरीज में, है ना, तो क्या हो गया ये C/2, और आपस में क्या है ये पैरेलल में, तो क्या हो गया दोनों का एडिशन और फाइनली कितना हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस करना बड़ा आसान है, कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बस आपको समझना आना चाहिए, है ना। समझ में आ गया बस इजीली करते जाओगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ 5 प्लेट्स का, फिर हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, आप उसको जूम मतलब स्टॉप करके, है ना, और फिर से क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर आप देखना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आप पहले खुद से ट्राई करना है इसको।
ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, इस पे। लेट 5 प्लेट्स हैं आपके पास। और कनेक्शन कुछ ऐसा है ना, कि फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकेंड और फिफ्थ को, हाँ? और ये दोनों पॉइंट्स इज बी, ठीक है, एंड दिस इज योर ए, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना ही है कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो कैपिटल्स मान लो सी 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 एंड सी, ठीक है। फाइंड द सी इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी, निकालना है, ठीक। आसान क्वेश्चंस है ना, खुद से ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तब देखना इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, है ना। बस आसान सा काम करना है आपको। ए पॉइंट ले लो कहीं भी, लास्ट में ले लो क्या आप, बी पॉइंट, ठीक है। और इसके पीछे निकालना क्या है हमें, इक्विवेलेंट कैपिटल्स, ठीक है। अब बाकी हम लोग देख लेते हैं जो नहीं गिवन है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, क्या मान लिया हमने x, तो अगर ये x से कनेक्टेड है तो ये भी किससे कनेक्टेड होगा, x से, तो और कुछ बचा ही नहीं। दोनों पॉइंट्स क्या थे, b ही है। ये पॉइंट पे क्या है, b पे, और ये पॉइंट पे क्या है, तो b, है ना, क्योंकि ये सिमिलर पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो देखो फर्स्ट किसके बीच में है, x और a के बीच में, हाँ, x तो हमने दिया ही नहीं, तो ले लो आप, दैट इज योर c। नेक्स्ट इज in between A and B, in between A and B. Okay. Third is in between B and X, in between B and X. Fourth is in between X and B. Fourth is in between X and B. निकालो सीक्वेंट, है ना, तो बड़ा आसान सा है, दिख रहा होगा आपको, है ना। देखो ये कैपिटल जिसके बीच में सब है सी 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 सी, है ना। ये कैपिटल जिसके बीच में तो एक्स और बी के बीच में, ये किसके बीच में, एक्स और बी के बीच। इट मीन्स के आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ। तो आपस में पैरेलल, इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, 2c, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2c। तो ये जो कैपिटल था एक्स और बी के बीच में, दोनों पैरेलल में थे, तो क्या हो गया आपका ये 2c, ठीक है। और जब देखोगे करंट जाएगा तो इसमें करंट मान लो I1 जा रहा है, इसमें कितना जाएगा, I2 जाएगा, है ना। दोनों क्या होंगे, सेम करंट जाएगा, इट मीन्स के आपस में क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में, है ना। तो सीरीज में हो जाएगा तो क्या होगा, सेगमेंट, इसका सेगमेंट होगा आपका c इंटू 2c बाई क्या, 3c, और ये क्या हो गया 2/3c, सॉरी 2/2c/3, है ना। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, लिखोगे फॉर्मूला इस टाइप से, और ये होगा क्या आपका 2/3c, है ना। तो आप इसको हटाओ, और लिखोगे क्या 2/3c, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, एडिशन, है ना। c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, c प्लस 2/3c, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5c/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मिल गया आपको c इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। तो जो प्लेट्स को हम लोग मिनिमाइज करके कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस जो आपको आएंगे मैक्सिमम 5 प्लेट्स है, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। 6 प्लेट्स पॉसिबल है नहीं, ज़्यादा एडवांस में पूछ सकते हैं। आपके लेवल का जेई मेंस और नीट लेवल में 5 प्लेट से ज़्यादा क्वेश्चंस कभी मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, कुछ नया, है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाल के लिख लो कि कुछ अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग इस टाइप से दिमाग में सेट कर लेंगे, है ना। तो नोट नंबर फर्स्ट लिखो आप कि कुछ ऐसा कंडीशन रहा, है ना, कि जैसे मैं आपको क्या बताया था कि अगर दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, है ना। तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि अगर ये इनिशियली क्या होता है ना कि अनचार्ज होते हैं, ठीक है, और अनचार्ज होने के कारण क्या हुआ, इस पे जो इनिशियल चार्ज है वो कितना होगा, 0, ठीक है। फिर क्या होता है कि बैटरी अगर आपने इसके बीच में कनेक्ट किया तो फाइनली क्या करेगा,
एक को चार्ज लाएगा उससे और सेकंड पे क्या रखेगा, उस पर रखता जाएगा, है ना। इसके कारण से क्या होगा, एक इक्वल पॉजिटिव होगा, एक इक्वल क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूँ क्या, इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू, है ना, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। और ध्यान रखना, जब भी चार्ज आप बोल रहे हो ना, कि अगर आप बोल रहे हो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये होता है ना कि दो प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, सी, है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वी, जिधर पॉजिटिव उधर पे चार्ज कितना होगा, प्लस, जिधर नेगेटिव उस पर चार्ज कितना होगा, माइनस, है ना। क्यू चार्ज किसका लोगे आप, जो पॉजिटिव प्लेट पे है ना। एक चीज ध्यान रखना, जब आप प्लस क्यू लिख रहे हो ना, अगर इस टाइप से कॉम्बिनेशन है तो एक चीज अंडरस्टूड है ना, कि आउटसाइड द प्लेट चार्ज कितना है, जीरो, आउटसाइड द प्लेट चार्ज कितना है, जीरो, कॉमन सेंस, है ना, इसको नोट करके लिख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब भी मैं लिख रहा हूँ क्या, C इक्वल टू क्यू बाई वी, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट पे कितना, माइनस क्यू, आउटसाइड कितना चार्ज, जीरो, अंडरस्टूड है, ठीक है। देखो अभी भी नेट चार्ज कितना है इस पे, जीरो, ठीक है। दो प्लेट लाया आपने, ये अनचार्ज थे, है ना, तो बताओ क्यू नेट कितना है इस पे, जीरो, ठीक है। एक बैटरी लिया कुछ ऐसा, ठीक है, दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया, है ना, और इसका बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V, इसने क्या किया, एनर्जी दिया, एनर्जी देने से क्या हो गया, है ना, कि ये इसका चार्ज, इससे चार्ज लिया कितना, अगर इसकी कैपेसिटी C है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, V, तो इससे इस प्लेट से इसने CV चार्ज को फ्लो कराया, ठीक है, और इस पे क्या किया, CV चार्ज ऐड किया, इट मींस क्या, इस पे चार्ज ऐड होगा, प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा, CV, इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस CV और माइनस क्यू, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, अगर इसकी कैपेसिटी क्या है, C, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, तो बैटरी क्या करता है ना, कि इसका चार्ज उठा के इस पे रखता है, बट बाहर से कोई चार्ज नहीं आता। अभी भी देखो नेट चार्ज कितना है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, अभी भी नेट चार्ज कितना है, जीरो ही है, ठीक है। नेट चार्ज पहले भी जीरो था, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है ना। प्लेट्स के बीच में चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो बाहर से कोई चार्ज नहीं दे रहा है, बैटरी कभी चार्ज नहीं देता, वो क्या करता है, एनर्जी देता है, वर्क डन करता है चार्ज को फ्लो कराने में, ठीक है। चार्ज देता कौन है, तो दो प्लेट्स के बीच का चार्ज का ट्रांसफर होता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या था आपका, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप समझ गए होंगे। बट इसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं मैं, है ना, कि अगर ऐसा हो तो आपको यही समझना है, ठीक है, कि बाहर आउटसाइड प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो जीरो जीरो ही होगा, है ना। जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा, इनसाइड द प्लेट कैपेसिटर्स में, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा कंडीशन दे दूं, है ना, कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इस पे चार्ज हमने दिया कितना, लेट 3Q, और इस पे, इस प्लेट पे चार्ज हमने कितना दिया, लेट Q, ठीक है। तो बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इस पे, है ना। कैपेसिटर्स आप जब भी बनाते हो, ध्यान रखना, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों पे चार्ज अनइक्वल रहे, ठीक है। कैपेसिटर्स आप जब भी बनाते हो वो तभी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली, ठीक है, जो आपका काम आए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ बना के यार कैपेसिटर्स हो गया, ऐसा नहीं है, जो हमें प्रैक्टिकल काम में आए उसमें क्या करना होता है, चार्ज हमेशा जो प्लेट्स के अंदर हो वही हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। जो चार्ज बाहर में है वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि जो हमें एनर्जी स्टोर करना है वो प्लेट्स के बीच में करना है, प्लेट्स के आउटसाइड हमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा था कि दो प्लेट्स थे, उस पर चार्ज कितना था, 3Q और Q, ठीक है। तो इसमें बताओ अगर मैं इसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह यूज़ करूँ, है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। याद रखना आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करोगे, इसके जो आउटसाइड प्लेट पे चार्ज होगा, ठीक है, आउटसाइड प्लेट पे चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, Q नेट बाई 2, ठीक है। Q नेट देखो कितना हो रहा है, 3Q प्लस Q बाई 2, इट मीन्स क्या, 4Q बाई 2,
इट मीन्स क्या, 2q। ठीक है, तो इस पे चार्ज जो आउटसाइड प्लेट है, आउटसाइड प्लेट, इस पे कितना हो गया, 2q। ठीक है, ओके, है ना, 2q। और इस पे भी कितना होगा, ये भी होगा 2q। ठीक है, बाहर में आउटसाइड प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, जितना इनका नेट होता है, दोनों प्लेट्स पे जितना चार्ज रखा हुआ है ना, उसका जो नेट सम होगा, क्यू नेट, वो कितना, 3q प्लस q कितना हो गया, 4q। उसका 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, दैट विल बिकम 2q। इट मीन्स क्या, आउटसाइड प्लेट पे इस पे कितना, 2q, इस पे भी कितना, 2q। ठीक है, देखो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था, 3q, तो बचा कितना, प्लस q। ठीक है, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था, q, इस पे कितना है, माइनस q। ठीक है, तो देखो इस पे टोटल कितना हो गया, 2q माइनस q, कितना हो गया, q। इस पे कितना, q, 2q, कितना हो गया, 3q। इट मीन्स क्या, प्लेट अभी भी चार्ज कितना है, इस प्लेट पे अभी भी चार्ज कितना है, 3q। ठीक है, इस प्लेट पे अभी भी चार्ज कितना है, तो q। ठीक है, हाँ, क्या ये पहले प्लेट कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यस, है ना, क्योंकि हमें जो चाहिए था एनर्जी, वो कहाँ चाहिए, इनसाइड में। ठीक है, और इनसाइड में अगर आप देखोगे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा इस बाहर वाले प्लेट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा क्या, ड्यू टू दिस टू चार्जेस जो इनसाइड प्लेट पे हैं। ठीक है, तो आप अभी भी लिख सकते हो क्या, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस आप लिखोगे, कैपेसिटेंस लिखोगे C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना, वहाँ पे Q क्या होगा, Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, चार्ज ये वाला चार्ज, है ना, चार्ज ऑन इनर प्लेट, चार्ज ऑन इनर प्लेट, और इन जनरल पॉजिटिव इनर प्लेट। क्यू है क्या, चार्ज ऑन पॉजिटिव इनर प्लेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी मैं सोचना कि नहीं मैं ये लूँ, कौन सा लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल आप क्या करोगे, जो इनर प्लेट का पॉजिटिव चार्ज होता है वही इस फॉर्मूले में वैलिड है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही यूज़ करना होगा, इसका हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे, है ना, कि डिफरेंट प्लेट्स को हमने क्या कर लिया, डिफरेंट पोटेंशियल से अटैच कर लिया, तो किस किस प्लेट पे कितना कितना चार्ज होगा ये निकालना होगा। बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ होगा बट बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझ लो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3q चार्ज दिया, नेट सम कितना हो गया, उसका हाफ कर दिया, वो आउटसाइड प्लेट पे होगा। ऐसा मत करना यार 2q यहाँ पे क्या -2q, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेम चार्ज यहाँ और यहाँ, है ना, सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। कैपेसिटेंस में क्या चाहिए था आपको, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मिल रहा है ना। अभी भी कितना इस पे चार्ज, 3q, अभी भी कितना चार्ज, तो q, है ना। चलो।